तो दोस्तों इस वर्ड को क्या पढ़ना चाहेंगे आप? रिप्रोचमेंट या रिप्रोचमेंट? दोनों सूरतों में वी आर नॉट प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। असल बात यह है कि ये वर्ड इंग्लिश में फ्रेंच भाषा से आया है और फ्रेंच भाषा में स्पेलिंग और साउंड को लेकर बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं। इसीलिए बहुत सारे वर्ड्स जो इंग्लिश में फ्रेंच से आए हैं उनमें भी स्पेलिंग और साउंड को लेकर इरेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं, समानता नहीं पाई जाती है। बहरहाल इस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन होता है रिप्रोशमा। रिप्रोशमा, रिप्रोशमा। माँ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे यहाँ होता है, थोड़ा सा मुंह गोल कर लीजिए एंड यू कैन से इट रिप्रोशमा, रिप्रोशमा, रिप्रोशमा। अब ये रिप्रोशमा क्या हुआ करता है? इसका मतलब होता है रिकॉन्सिलिएशन, इसका मतलब होता है सुलह, इसका मतलब होता है मफाहमत। अब जाहिर सी बात है, जब सुलह की बात आती है तो पहले तनातनी या खटपट ज़रूर हुआ करती है रिश्तों में। यूं समझिए कि ये दोनों देशों के बारे में इस्तेमाल हुआ करता है। अक्सर आम और जनरल कॉन्टेक्स्ट में रिप्रोशमा इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इसके लिए रिकॉन्सिलिएशन इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल दो ऐसे देश जिनमें तनातनी का सिलसिला चला आ रहा हो और अब उन देशों ने तय किया हो कि चलो हम दोबारा से दोस्ती कर लेते हैं, तो ये सिलसिला रिप्रोशमा कहलाता है, ये सिलसिला सुलह कहलाता है। तो आप यूं कह सकते हैं कि बोथ ऑफ द कंट्रीज आर मूविंग टूवर्ड्स अ रिप्रोशमा, यानी कि दोनों देश एक सुलह की तरफ जा रहे हैं। बोथ ऑफ द कंट्रीज आर मूविंग टूवर्ड्स अ रिप्रोशमा। आप यूं भी कह सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज अ क्लियर साइन ऑफ रिप्रोशमा बिटवीन बोथ ऑफ द कंट्रीज। दिस स्टेटमेंट इज अ क्लियर साइन ऑफ रिप्रोशमा बिटवीन बोथ ऑफ द कंट्रीज। आप यूं भी कह सकते हैं कि दीज कंट्रीज नीड अ रिप्रोशमा बिटवीन देम। इस तरह से रिप्रोशमा का मतलब होता है सुलह या रिकॉन्सिलिएशन। ये अक्सर दो देशों के बीच में ही इस्तेमाल हुआ करता है। दो लोगों के बीच में, दो फैमिलीज़ के बारे में अगर इस्तेमाल करना हो तो अक्सर रिकॉन्सिलिएशन इस्तेमाल होता है, जिससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। मुझे बताइए ये वर्ड आपको सही लगा या नहीं, यूज़फुल भी साबित होगा या नहीं, जानने का इंतज़ार करूँ।